क्या होता है जब प्यार मिले लेकिन वक्त उसके साथ ना हो? जब यादें सब कुछ बन जाएं, लेकिन याद रखने की ताकत चली जाए। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपका दिल छू जाएगी। मोहित सूरी की इमोशनल म्यूजिकल फिल्म सैयारा, जिसमें लीड रोल में है आहान पंडे और अनीत पड़ा। इस कहानी में प्यार है, डार्ड है और एक ऐसी यात्रा जहां दिल तो मिलते हैं लेकिन यादें छूट जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सैयारा का पूरा रिकैप। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक लाइव म्यूजिक कैफे से, जहां एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन क्रिश कपूर परफॉर्म कर रहा होता है। वही कैफे में आती है वानी बत्रा, एक इंट्रोवर्टेड लेकिन लिखने में कमाल की लड़की, जिसे पोएट्री और साइलेंस पसंद है। क्रिश अपने परफॉर्मेंस के बाद एक्सीडेंटली वानी की डायरी गिरा देता है, जिसमें उसकी लिखी शायरी होती है। वो शायरी क्रिश को इतनी पसंद आती है कि वो उससे धूंधने लगता है। उनकी पहली मुलाकात ऑकवर्ड होती है, लेकिन एक म्यूजिकल बॉन्ड शुरू हो जाता है। वानी कहते हैं, मेरे शब्द मेरे जज्बात हैं, उनको सुर देना सिर्फ किसी अपने का काम है। क्रिश और वानी का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगता है। क्रिश उसकी पोएट्री को अपने गाने में शामिल करता है और दोनों एक म्यूजिक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। मोन्टाजेस में उनका बॉन्डिंग दिखाया जाता है। बीचेस, लेट नाइट रिकॉर्डिंग सेशंस और छोटी छोटी खुशियां। क्रिश स्लोली वानी के दिल में जगह बना लेता है। एक सीन में वानी अपनी मां की मौत के बारे में क्रिश से बात करती है। पहली बार वो इमोशनली वल्नरेबल होती हैं। वानी कहती हैं, तुम्हारे साथ मैं खुद को पलेती हूं। जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, वानी का पास्ट सामने आता है। उसका एक्स बॉयफ्रेंड आर्यन वापस आता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो अब्यूज वापस चाहता है। क्रिश इनसिक्योर फील करता है, लेकिन वानी उसे अश्योरेंस देती है। लेकिन आर्यन वानी के पेरेंट्स को इमोशनली मैनिपुलेट करता है। वो चाहते हैं कि वानी आर्यन से शादी करे। वानी कंफ्यूज्ड हो जाती है और क्रिश से इमोशनल डिस्टेंस बनाना शुरू करती है। क्रिश कहते हैं, मुझे तुम्हारी यादों में नहीं, जिंदगी में रहना है। वानी क्रिश से मिलने आती हैं और कहती हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूं। वो ब्रेकअप कर लेती है बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के। क्रिश डिप्रेशन में चला जाता है। एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें क्रिश रेन में भीग रहा है, म्यूजिक लिख रहा है, स्टेज पे टूट कर गा रहा है। वानी की यादें हर जगह हैं, डायरी, फोटोज, रिकॉर्डिंग्स। बीजीएम, इमोशनल पियानो थीम प्लस स्लो वोकल्स ऑफ सैयारा। ट्विस्ट यहां आता है। वानी को पता चलता है कि यूज अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स है। उसकी मेमोरी धीरे धीरे चली जा रही है। इसी वजह से उसने क्रिश से दूरी बनाई थी। वो उसे खुश देखना चाहती थी, लेकिन उसके डांट के साथ नहीं। एक इमोशनल सीन में डॉक्टर कहते हैं, शी विल स्लोली फॉरगेट एवरीथिंग, इवन हरसेल्फ। वानी अपने लिए एक हिल टाउन आश्रम चूज करती है, जहां वो थेरेपी और सॉलिट्यूड में रहे। क्रिश अपने डार्ड को लिरिक्स में लिखता है, सैयारा नाम का एक ओरिजिनल सॉन्ग। वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता है और ये वायरल हो जाता है। लोग उसके डार्ड और आवाज से कनेक्ट करते हैं। वानी भी आश्रम में ये गाना सुनती है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि ये क्रिश है। क्रिश उसे ढूंढने मनाली आता है, आश्रम तक। वानी उसे देख के कहती है, आप कौन? क्रिश तुझ जाता है। क्रिश एक पुरानी जगह पे वानी को ले जाता है, उनका फेवरेट स्पॉट जहां उन्होंने पहली बार सॉन्ग कंपोज किया था। वही जगह, वही सुर, वही इमोशन। धीरे धीरे वानी को फ्लैशेस आने लगते हैं। वो डायरी देखती है, उसके लिखे हुए लफ्ज, क्रिश का गाना और फाइनली एक सीन जहां वो कहती है, क्रिश, सैयारा तुम हो? क्रिश आंसुओं के साथ कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। कहानी एंड होती है एक सॉफ्ट, इमोशनल शादी के सीन के साथ।
वानी पूरी तरह रिकवर नहीं होती, लेकिन वो क्रिश के साथ रहती है और हर दिन नए तरीके से उसे प्यार करती है। क्रिश हर रोज उसे याद दिलाता है उनकी कहानी एक नए सफर के रूप में। फाइनल शॉट, दोनों एक स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। ऑडियंस क्लैप्स और स्क्रीन पे फेड होता है। कुछ यादें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ प्यार याद बन जाते हैं हमेशा के लिए। डॉस्टन, ये थी सैयारा की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका फेवरेट मोमेंट क्या था? कमेंट्स में बताएं। मैं हूं रिकैप सिनेमा क्रिएटर, मिलता हूं अगले मूवी रिकैप में, सिर्फ रिकैप सिनेमा पर। तब तक के लिए याद रखना, प्यार कभी नहीं भूलता।